नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 30 जनवरी बृहस्पतिवार। हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। दोपहर 1 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा वासियों के लिए सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं आज 30 जनवरी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हाल में ही फर्जी तरीके से बनाए गए बीपीएल कार्ड के ऊपर बड़ा बयान। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर बीपीएल कार्ड धारक बन लाभ लेने वालों से रिकवरी के मामले में जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसमें जो भी बेहतर होगा यह निर्णय बैठक में लिया जाएगा कि किस तरह की कार्रवाई करनी है। अभी जांच चल रही है, इस हिसाब से जो उचित होगा वही निर्णय लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कमेटी की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो बीपीएल का गलत तरीके से लाभ लेने वालों से रिकवरी का जल्द लिया जाएगा निर्णय। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली सुविधा देकर राहत दी गई है। हालांकि एफएसए को जारी रखकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिल का बोझ बढ़ पड़ा है। इससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को जेब ढीली हो सकती है। बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट यानी एफएसए को 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। अब महीने में 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च होने पर लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। तो बिजली निगम पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है। हालांकि पहले बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया गया था, मगर घाटा होने पर अप्रैल 2023 में एफएसए को फिर से लागू कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हर महीने देने होंगे 94 रुपये ज़्यादा। एफएसए जारी रखने से हर महीने उपभोक्ता को 94 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि बिल 200 यूनिट या अधिक आता तो हर यूनिट पर 47 पैसे जुड़ेंगे। इससे 94 रुपये बिल में एफएसए के जुड़ जाएंगे। इससे ज़्यादा बिल आने पर उसी के अनुसार भुगतान करना होगा। तो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट की बढ़ाई सीमा। तो ये बड़ी अपडेट। उपभोक्ताओं की जेब ढीली हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के 34 नगर निकायों की वार्ड बंदी और सीटों के आरक्षण का काम पूरा हो गया। मतदाता सूची भी लगभग बनकर तैयार हो गई है। पानीपत की मतदाता सूची का प्रकाशन 19 फरवरी को हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव की घोषणा की जा सकती है। तो 34 निकायों की वार्ड बंदी व सीटों के आरक्षण का काम लगभग पूरा। दिल्ली चुनाव के बाद घोषणा हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के बस यात्रियों का अब मोबाइल पर ही बसों का शेड्यूल मिल जाएगा। इसके लिए हरियाणा परिवहन विभाग एक ऐप विकसित कर रहा है। इसकी मदद से यात्रियों को पता चल सकेगा कि कौन सी बस कब आएगी। इससे यात्रियों को अपनी बस के बारे में पल पल की जानकारी मिल सकेगी। इससे यात्री को पता रहेगा कि आपकी बस कितने बजे आएगी। यदि बस देरी से आएगी तो वह वैकल्पिक तौर पर दूसरे साधन का इंतजाम कर सकेगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया परिवहन विभाग ट्रैकिंग ऐप पर तेजी से काम कर रहा है। बहुत जल्दी से लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा यह ऐप यात्रियों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। बस अड्डों पर खाने पीने का अच्छा सामान मिले, इसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो मोबाइल पर मिलेगी हरियाणा रोडवेज बसों के आवागमन की जानकारी। बसों की ट्रैकिंग के लिए परिवहन विभाग एक मोबाइल ऐप बना रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा रोकने को शुरू हुई ओटीपी व्यवस्था। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में वित्तीय फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन प्रणाली अपनाने का फैसला लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उन्होंने फंड वितरण में खामियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि लाभार्थियों की वास्तविकता का आकलन करने और सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत नमूना सर्वेक्षण किया जाए। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 आवेदकों को पक्के मकान बनाने के लिए एक मरला प्लाट आवंटित किए गए हैं। इन सभी लाभार्थियों को PMAY-U2 के बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। ओटीपी जारी होगा। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। डीसी ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही सामान्य प्रवेश परीक्षा कराएगा। तो इस संबंध में बड़ी अपडेट। जल्दी ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। सीटी जल्द होगी। सभी प्रबंध कर कैमरे ठीक कराएं। तो बैठक में अधिकारी मौजूद थे। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर डीसी ने दिए दिशा निर्देश। तो जल्दी सीटी की तारीखों का ऐलान होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में बंद पड़ी भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया करने के निर्देश जारी कर दिया। यह भर्ती 7 शर्तों के साथ होगी। नई भर्ती पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगी और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी ताकि पारदर्शिता रहे। हालांकि जिन विश्वविद्यालयों में पहले हुई भर्तियों पर नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पेंडिंग है, उस भर्ती प्रक्रिया के बंद लिफाफे नहीं खुलेंगे। सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में कुछ महीने पहले टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। साथ ही जो भर्तियां चल रही थी उस पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए थे।
तो ये बड़ी अपडेट। विश्वविद्यालय में नियुक्त पर्यवेक्षक करेंगे भर्ती प्रक्रिया की निगरानी, वीडियोग्राफी भी होगी। प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय को भर्ती प्रक्रिया की मिली अनुमति। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने विश्वविद्यालयों के वीसी को जारी किया पत्र। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी विद्यालयों में मुखियाओं की लापरवाही के चलते अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल स्कीमों के तहत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। विद्यार्थियों की हाजिरी अपडेट नहीं होने के चलते तीसरी तिमाही की छात्रवृत्ति राशि अभी तक अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 5 फरवरी तक हाजिरी अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले शिक्षा निदेशालय हाजिरी अपडेट नहीं करने पर 6 जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है। तो स्कूल मुखियाओं की लापरवाही से नहीं मिल रही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति। अभी तक ऐप पर बच्चों की हाजिरी अपडेट नहीं, 5 फरवरी तक समय बढ़ाया। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कर्मचारी की पत्नी के ओपीडी में हुए इलाज के लिए भुगतान की प्रतिपूर्ति न करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की आलोचना की है। तो गंभीर बीमारी के ओपीडी में इलाज के भुगतान से इनकार करना अवैध, कोर्ट की सरकार को फटकार। हरियाणा के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत वाला हो सकता है निर्णय। तो पुरानी बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने से इस आधार पर मना करना है कि यह उपचार ओपीडी में किया गया था, यह अविवेकपूर्ण वर्गीकरण है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा युवाओं के लिए बड़ी खबर। 15 फरवरी से सीबीएसई के 10वीं 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो इसी के चलते सीबीएसई ने स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन जारी किया। सीबीएसई ने कहा कि स्टूडेंट नकल करते या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखते पकड़े गए तो एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा और 2 वर्ष का प्रतिबंध कर लगाया जाएगा। तो नकल ना करें कोई भी युवा। 10वीं 12वीं के एग्जाम 15 फरवरी से नकल करते या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखते पकड़े गए तो 2 वर्ष का बैन लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट। बिना नकल परीक्षा दें। तो बड़ी अपडेट सीबीएसई 10वीं 12वीं के एग्जाम से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो जिले के सरकारी विद्यालयों व निजी विद्यालयों में अभी तक 5,46,862 विद्यार्थियों के अपार आईडी बनी है। अपार आईडी बनने से सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1ली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई की सभी जानकारी एक क्लिक में ही निकल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी विद्यार्थी के दस्तावेज खो जाते हैं तो अपार आईडी के माध्यम से वह दस्तावेजों को आसानी से निकाल सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में वन नेशन वन आईडी के तहत अपार आईडी बनाने के निर्देश जारी हुए थे। सभी विद्यालय जारी निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों को दस्तावेज गुम हो जाने अन्य किसी कारण से परेशानी नहीं होगी। तो फरीदाबाद जिले में अभी तक 5.46 लाख विद्यार्थियों की बनाई गई अपार आईडी। तो ये सभी युवाओं की अपार आईडी बनेगी। तो ये हरियाणा आज दोपहर 1 बजे तक की हरियाणा के लिए बड़ी खबर, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, निर्णय, आदेश सभी की जानकारी आपको यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी, बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि अगली वीडियो अपलोड हो गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। हरियाणा की दिन भर की घोषणाएं आपको यहां पर मिलती रहेंगी। तो ये थी दोपहर 1 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।